गाइज, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉक विद राखी राज में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मजे में होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो फ्रेंड्स, कल आई थी जगत जीजा जी की एक वीडियो और उस वीडियो के बाद उन्होंने अपने दूसरे चैनल पर एक रिकॉर्डिंग डाली है जिसमें जगत जीजा जी और जगत भैया यानी लप्पू दोनों बातचीत कर रहे हैं। और वो रिकॉर्डिंग सुनने के बाद भाई मेरे को तो लगता है जगत जीजा जी जो है वो सारी चीज़ों को सही करना चाहते हैं, वो पॉजिटिव हैं। उसके कुछ समय बाद जगत भैया की आ जाती है एक वीडियो 31 मिनट की। सबसे पहली बात तो ये है, जब माता जी का कंट्रोल है कि कहना है कि हम कान खींचेंगे, इसको किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं होने देंगे, कुछ भी नहीं होने देंगे, तो आपने अपनी माता जी की बात क्यों नहीं मानी? जब आप अपनी बीवी से इतना प्यार करते हैं तो आप क्यों इस चीज़ में कूद रहे हैं? सेकंड, घर पे बहन भी आपकी आई हुई है, तो आप क्यों वीडियो बना रहे हैं फैमिली के मना करने के बाद भी? आपको घर में वीडियो बनाने की आज़ादी नहीं मिली तो आप कार में बैठकर वीडियो बना रहे हैं। तो मैं माता जी को एक सजेशन देना चाहूँगी कि माता जी, आप अपने बेटे पर नज़र रखिए। वो सारे कांड कहाँ करता है? कार में बैठकर करता है। आप उसका कार में बैठना बंद कर दीजिए, उसको एक साइकिल दीजिए, वो साइकिल पर बैठे के जहाँ भी जाना होगा उसे जाएगा और वो उसका सेहत भी अच्छा रहेगा। तो आप ये काम कीजिएगा। तो ये थोड़े बहुत जो कांड कर रहा है नज़रें छुपा कर तो वो नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, उसने वीडियो डाली, वीडियो पर डिस्कस करेंगे। कुछ समय मतलब जगत दीदी ने भी लाइव में कहा था कि अब ये नहीं बोल रहा, सामने वाला पक्ष नहीं बोल रहा, चुप है। तो जगत दीदी से भी मैं कहना चाहूँगी, आप सामने वाले पक्ष पर आपने स्टे लगाया हुआ है कि वो ना बोले, स्टे लगाया हुआ है, तो आप कानून के खिलाफ उसको जाने के लिए बोल रही हैं, उसको बोलने के लिए मजबूर कर रही हैं और आपने ही उस पर पाबंदियां लगाई हुई हैं। तो आप बोलने के लिए क्यों बोल रही हैं? ठीक है। और सेकंड में कहना चाहूँगी, जगत दीदी ने पुकारा और वो चले आए बोलने के लिए। दिन में पुकारा, रात को वो चले आए। ठीक है। वो एक करण अर्जुन मूवी का डायलॉग है ना, धरती का सीना चीर कर आएंगे मेरे करण अर्जुन आएंगे। तो इसी तरीके से ये आएंगे, धरती का सीना चीर कर आएंगे, खिड़की दरवाजे तोड़ कर आएंगे, लेकिन ये आएंगे, ज़रूर आएंगे। तो फ्रेंड्स, ये आए और इन्होंने 31 मिनट का एक वीडियो बनाया। उस वीडियो में सबसे पहला पॉइंट तो मैं उनका ये लेना चाहूँगी, वो कह रहे हैं कि सुमित बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और उसके पास 3-4 महीने पुरानी रिकॉर्डिंग है, लेकिन मेरे लिए मेमोरी प्रॉब्लम है और मैं रिकॉर्डिंग मेरे पास कोई भी नहीं है। तो मैं इस बात को पर बात करना चाहूँगी कि देखिए, मेमोरी प्रॉब्लम है आपकी और आपके पास रिकॉर्डिंग नहीं है, ये आप गलत कह रहे हैं। ठीक है। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपने कोई भी बात उस दौरान अच्छी की ही नहीं जो आप रिकॉर्डिंग रखें या समाज में लोगों को दिखाएं, क्योंकि आप वहाँ पॉजिटिव कहीं है ही नहीं, आप अपनी शक्ल दिखाने लायक हैं ही नहीं, इसीलिए आप वो रिकॉर्डिंग नहीं डाल सकते। सुमित का पक्ष मजबूत है, उसने जो भी कहा, जो भी किया, सही किया, उसने नेगेटिव नहीं बोला, इसीलिए वो रिकॉर्डिंग डाल रहा है और अपनी बात बोल रहा है। और इस बात को कि आपके पास रिकॉर्डिंग नहीं है, तो आप मेरे को एक बात बताइए जगत भैया जी, कि आपने एक शॉर्ट डाला जिसमें जगत दीदी और जगत जीजा जी की बात है, आपने काफ़ी एडिटिंग करके वो चीज़ डाली जिसमें जगत दीदी बेचारी बनी हुई है, तो काफ़ी एडिटिंग करके वो डाली। तो भाई साहब, 4 महीने पुरानी वो रिकॉर्डिंग तो आपके पास है, लेकिन ये रिकॉर्डिंग नहीं है जो सुमित महल डाल रहा है। वो रिकॉर्डिंग नहीं है आपके पास में। क्यों वो रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं है क्योंकि कोई भी पॉजिटिव पॉइंट आपका उसमें है ही नहीं, सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं और सुमित महल ने जो संभाल के रखे हुए हैं, क्योंकि संभाल के इंसान वही चीज़ रखता है जिससे हमारा फ्यूचर में फ़ायदा हो।
ठीक है। तो ये चीज़ कि मेरे पास नहीं है, ये गलत है। आपके फ़ायदे की वो चीज़ नहीं होगी तो आपने शायद इसलिए डिलीट कर दी होगी, और आपके फ़ायदे की जो चीज़ है वो आपके पास ज़रूर होगी। तो इनके चेहरे की, इनका फेस देखते, इनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी, इनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। ये कह रहे थे, कुछ पन्ने ले रहे थे कि मैंने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। मैं और एक चीज़ और कहा इन्होंने, हिंदी में मैं नहीं लिख सकता क्योंकि हिंदी मेरे को इतनी नहीं आती है। तो इतने बड़े ये अंग्रेज बनते हैं भाई, आप हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं, आपके शायद क्षेत्र की मैथिली है भाषा, तो आपको तो मैथिली भी आनी चाहिए, हिंदी भी आनी चाहिए। मैं कहना चाहूँगी ना तो आप हिंदी जानते हैं अच्छे से, ना आप इंग्लिश जानते हैं। आप क्या वो होलुलु इस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं भाई? आप कुछ नहीं जानते, आप कुछ नहीं जानते। तभी हिंदी भाषी क्षेत्र में रहकर आप कह रहे हैं आपको हिंदी नहीं आती, और आपने पन्ने इंग्लिश में लिखे हैं, ठीक है। तो आपने एक भी वर्ड सारे आपने हिंदी में बोला, इंग्लिश में तो आपने कुछ भी नहीं बोला। जब आप इतने बड़े अंग्रेज हैं तो आप इंग्लिश में वीडियो बनाते ना, और आप हिंदी में बात कर रहे हैं और आपको हिंदी आती नहीं है, ये चीज़ गलत है, ठीक है। और मैं कहना चाहूँगी, इन्होंने उस दौरान पूरा साम दाम दंड भेद, मतलब पूरा जोर शोर से इनका ये था कि इसका जगत दीदी का रिश्ता तुड़वाना है। पूरा इन्होंने कोशिश किया कि ये रिश्ता ये तुड़वा दें, लेकिन ये कामयाब नहीं हो रहे थे रिश्ता तुड़वाने के लिए। तो इन्होंने इस तरह की बातें, जो बीवी वाली रिकॉर्डिंग जो डालना चाहते थे, इस तरह की बातें रखी जिससे कि सामने वाला मजबूर हो जाए तोड़ने के लिए। कुछ आपत्तिजनक पिक्चर्स भी इनके पास थी, वो भी इन्होंने सुमित महल की फैमिली को, किसी लेडीज़ को दिखाई, जिसमें सुमित महल जी ने जिक्र भी किया है कि मेरे घर की किसी लेडीज़ को आपत्तिजनक पिक्चर्स दिखाई गई हैं, और इसी बेस पे ये रिश्ता ख़त्म हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैं कहना चाहूँगी, जब आप किसी का पास्ट इतना रख रहे हो सामने, भाई किसी का पास्ट है ये, मतलब किसी का पास्ट इस तरीके से रख रहे हो जो प्रेजेंट में भी हो रहा है, तो भाई सामने वाला मंगेतर है, उसको जानने का सब कुछ हक है कि उसकी मंगेतर जिससे उसकी शादी होने वाली है, तो भाई उसको जानने का हक है कि उसकी मंगेतर जिसके साथ उसकी पूरी लाइफ बनने वाली है, उसकी पत्नी बनने वाली है, पूरा जीवन जिसके साथ उसका कटने वाला है, वो इंसान किस तरीके का है, क्या वो साथ में रहने लायक है, नहीं है, क्या फ्यूचर में उसकी लाइफ होगी, तो उस इंसान को जानने का हक है। इसीलिए वो आपसे बात करता था कि वो ये रिश्ता कहाँ तक है, क्या ये आगे इस रिश्ते में बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो 31 मिनट की उन्होंने वीडियो डाली, वीडियो में कुछ खास नहीं है, सब कुछ झूठ उन्होंने बोला है, और अपने परिवार की परमिशन के बगैर उन्होंने ये वीडियो बनाई है। पूरा उन्होंने कोशिश की है परिवार ने कि ये इस कंट्रोवर्सी में ना पड़े, लेकिन वो है ना वो लैला मजनू की जोड़ी है, और ये बात है कि जब वो पुकारेंगे ये चले आएंगे, ज़रूर आएंगे, और उन्होंने कहा है ज़रूरत पड़ेगी तो वो बोलेंगे। उनके ऊपर स्टे लगा हुआ है, वो अपनी पूरी बात बोलेंगे, स्टे हटवा दीजिए तो वो सामने वाले पक्ष को भी धोएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। काफ़ी गुस्से में है, और उनकी नज़र जो है रिंग पर भी है, सुमित महल और ये जगत दीदी की रिंग पर भी है कि अभी तक क्यों रिंग पहनी हुई है, रिंग को निकाल दो, एक दूसरे को दे दो, क्यों चुरा रखी है रिंग। तो इस तरह की बात भी, भाई उनकी रिंग वो दें ना दें, वे मिले हुए हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, वे रिश्ता तोड़ रहे हैं नहीं तोड़ रहे, साथ में रहना चाह रहे हैं, उनकी मर्जी। तुम क्यों आ रहे हो बीच में कि रिंग निकालो? वो इसलिए आ रहे हो क्योंकि सुमित महल ने कहा है कि वीडियो डिलीट करो, जब तुम इनके पक्ष में नहीं हो तो इनकी वीडियो डिलीट करो। तो आपने बोल दिया कि आप रिंग निकाल दो, आपको क्यों परेशानी हो रही है, कोई किसी की रिंग पहने नहीं पहने कुछ भी करे। तो इनकी सारी बातें जो थी वो गलत थी, कोई भी बेस नहीं था, कोई भी सबूत नहीं था, कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं थी, सारी बात झूठ बोल रहे थे, चेहरे पे से हवाइयाँ उड़ी हुई थी।
रिकॉर्डिंग को बोल रहे थे, रिकॉर्डिंग उनके पास नहीं है, और एक रिकॉर्डिंग इन्होंने लगा भी दी शॉर्ट में, और पता नहीं कौन सी खदान से निकल कर आई वो रिकॉर्डिंग जो इन्होंने लगाई है, और बाकी रिकॉर्डिंग्स को बोलते हैं मेरे पास है ही नहीं। तो सारा कुछ झूठ बोल रहे हैं, स्क्रिप्ट लिखी हुई है, बस ये है कि मेरी चीज़ें बाहर आ रही हैं तो मैं बोलूँ। लेकिन बोलो तो किसी तथ्य के आधार पर ही तो बोलोगे, आपके बोलने पे तो कोई यकीन कर ही नहीं सकता, क्योंकि आपके पास बीवी है तब आप दूसरे लड़की से, बहन से संबंध रख रहे हैं, ठीक है। दूसरा इंसान अनमैरिड है, वो अपनी लाइफ में कुछ भी करे, वो अपनी किसी बीवी को तो धोखा नहीं दे रहा, तो आप उसका नाम भी 1 से 2 से 3 से 4 से जोड़ रहे हैं, क्योंकि आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है, कोई भी कुछ भी नहीं है, बस आप बोल रहे हैं। आपके बोलने पे कोई भी यकीन नहीं करेगा, कोई भी यकीन नहीं करेगा। तो जो भी बोलो प्रूफ के आधार पर बोलो, और आपका जहाँ फैमिली आपका बात कह रही है उसकी फैमिली की बात मानो। जब फैमिली ने मना किया आप किसी चीज़ में मत कूदो तो मत कूदो, माता जी की बात तो मानो, ठीक है, वरना माता जी कान खींच देगी, और कान खींच दिया कहीं आप बहरे ना हो जाएं, तो ध्यान रखो इस चीज़ का। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा। अगर आप बेल आइकन हिट करते हैं तो आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाते हैं। तो इसी तरीके से वीडियोस आती रहेंगी, सपोर्ट कीजिए, प्यार कीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।